दलितों की हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। पहचान हमारी, पहचान हमारी। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो लखनऊ इको गार्डन में पिछले 146 दिनों से लगातार बैठे हैं। लगातार ये अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से आरक्षण में घोटाला हुआ है उसको लेकर निष्पक्ष तौर पर जांच की जानी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई जानी चाहिए। अभ्यर्थी हैं, इनकी लगातार वार्ता भी चल रही है, हम इनसे बात भी करेंगे। भैया, आपकी लगातार वार्ता चल रही है, आपकी वार्ता कहाँ तक पहुँची है? देखिए, अभी हाल ही में हमने बीजेपी कार्यालय घेरा था और हमारी मुलाकात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल यस की अनुप्रिया पटेल दीदी जी से हुई थी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपके बारे में गंभीर हैं और आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो हम धन्यवाद करते हैं अनुप्रिया दीदी का कि जो कि बीजेपी सरकार के साथ रहते हुए भी हम पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ न्याय करने के लिए आवाज़ अपनी उठा रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हम लोग बीजेपी कार्यालय गए और ये एक संयोग की ही बात है कि जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हम संख्या लगभग 50 लोग थे। हम वहाँ पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा जो कि वो भी डिप्टी सीएम हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी वहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने अपनी बात वहाँ पर रखी और आभार व्यक्त करते हैं स्वतंत्र देव जी का, जिन्होंने हमारी पीड़ा को सुना और समझने का प्रयास भी किया। उन्होंने अपने ऑफिस में हम लोगों को बुलाया और बात करी, लेकिन तब तक ये अच्छा लग रहा था कि चलिए हमारे समाज के हैं और हमें बुलाया है और बात कर रहे हैं, शायद न्याय हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम उनके आवास पे जाते हैं 10-5 लोग, वहाँ भी वो यही बात कहते हैं कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। लेकिन जैसे ही शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात होती है, पिछले दिसंबर की तरह हमें फिर से गोली दे दी जाती है। वह कहते हैं कि हाँ, कुछ गलत हुआ है आपके साथ, हम अधिकारियों से बात करेंगे और आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो दिसंबर का महीना 2000, इससे पहले 1 साल पहले की बात है और आज फिर से नवंबर आ गया है। 1 साल में वो काम कोई नहीं कर पाए हैं और अब भी हमें उम्मीद उनसे बहुत ही कम है। तो हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष गुलाम स्वतंत्र देव जी से कहना चाहते हैं कि सर, जैसे ही आपने हमारे मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है, हमें आश्वासन दिया है, उम्मीद करता हूं कि हमें न्याय दिलाने का भी काम करेंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम माननीय केशव मौर्य जी, हमें उनसे उम्मीदें हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे उम्मीदें हैं। सर, हमारी सुन लीजिए, हम लोग पीड़ित हैं, बहुत दिनों से धरनारत हैं, आज 146 दिन हो गया और हम लोग संघर्ष के पराकाष्ठा पर पहुँच चुके हैं। भैया, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आप लोग एक महा आंदोलन करेंगे जिससे सोई हुई सरकार को जगाने की एक बार फिर से आप लोग कोशिश करेंगे। आश्वासन तो आपको लंबे समय से मिल रहा है, 146 दिन इको गार्डन में हो गया, इससे पहले से भी लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि महा आंदोलन से आपकी बात सरकार सुन लेगी? देखिए, उम्मीद की किरण ही है, तभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इको गार्डन में। मगर जैसे कि हमारे समाज के जो नेता बीजेपी में बैठे हुए हैं, अभी जब हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय घेराव किया था तो प्रथम बार हम लोगों के लिए जो है थोड़ा मांग उठाया गया था कि जो है इनके साथ न्याय किया जाए, और हमें जो है हर बार यही मीठी गोली दे दी जाती है कि आपको एक लेटर जारी किया जा रहा है, आप जाइए शिक्षा मंत्री जी से मिलिए। शिक्षा मंत्री जी से हम लोगों ने कई बार वार्तालाप की, मीटिंग की। पहले वो कभी कहते हैं हम 31,000 सीटें ओबीसी को दे दिए हैं, और क्या लोगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, हमने मूल चयन सूची नहीं देखी। वो यही सब बहाने। अरे आप शिक्षा मंत्री हो, आपने मूल चयन सूची नहीं देखी, किस बेस पे कह रहे हो कि आरक्षण घोटाला नहीं हुआ? हम लोगों के पास प्रूफ हैं, कोर्ट के आदेश हैं, और जो है पिछड़ा आयोग जो कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही आदेशानुसार कार्य करती है, उसने भी अपने रिपोर्ट में जाहिर कर दिया है कि जो है आरक्षण का घोटाला हुआ है। हमारी केवल इतनी मांग है कि आप हमें 67.11 के नीचे 27 और 21% का आरक्षण दिखा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। मूल चयन सूची छिपा रहे हो, हर चीज़ छिपाया जा रहा। आपने 31,000 का दावा कर दिया कि हमने 31,000 दे दी बच्चों को सीटें। अरे आपने 31,000 दे के एहसान कुछ थोड़ी किया है। 31,000 लेने की क्षमता, हमारे पास 50,000 लेने की क्षमता होगी, हमारे पास पूरी 69,000 लेने की क्षमता होगी, हम पूरी ले लेंगे। इसमें ये आप क्या कह रहे हो कि जो है हमने 31,000 सीटें दे दी? आप हमारा जो संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण है 27% ओबीसी का, 21% एससी का, वो आप हमें हमारा दीजिए नियमानुसार, और आप हमें ये मत बताइए कि हमने आपको इतनी सीटें दे दी, उतनी सीटें दे दी, हमें इससे कोई मतलब नहीं। भैया, आप लोग तो कह रहे हैं हक की लड़ाई है, जब तक आपका हक आपको नहीं मिल जाता तब तक आप लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो लगातार पिछड़ों के साथ भी है, चुनाव नज़दीक है, लगातार सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। अगर आप खुद ही सोचिए, अगर सरकार पिछड़ों के साथ होती तो क्या 146 दिन से ये पिछड़े दलित यहाँ बैठे होते? हम लोगों को पूरे 4 महीने लगभग होने वाले हैं, बरसात बीत गई, गर्मी बीत गई, जाड़ा आ गया है। उन सारे मौसम को झेलते हुए यहाँ हमारे कितने सारे भाइयों को डेंगू हो गया। अभी हमारे जो बड़े भाई विजय भाई हैं वो डेंगू से ग्रसित हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। अमरेंद्र भाई हैं। तो पिछड़ों के साथ ये सरकार नहीं है, पिछड़े दलितों का वोट लेना जानती है।
उनका हक देना नहीं जानती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, जो आरक्षण हमें 27% मिलना चाहिए, उसकी जगह पे 3.86% हमें आरक्षण मिला है। इतना बड़ा घोटाला करने के बाद और पिछले दिसंबर से हम लोग इसी तरह कंटिन्यू धरना प्रदर्शन जो जैसे भी हो सकता है, जो भी किया जा सकता है वो किया गया, और पिछले 146 दिन से लगातार किया जा रहा है। कई बार हम लोगों ने अलग अलग जगह पे घेराव किया, वहाँ पे हमारे साथ ये बर्ताव किया जाता है कि हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई जाती हैं, हमें मार के भगा दिया जाता है। हमारी एक मुक्ता बहन है, उनका हाथ तोड़ दिया गया इसी प्रदर्शन के चक्कर में। तो सरकार हम लोगों की कोई बात नहीं सुनती है। आगे चुनाव आने वाला है, उनको फिर दलित और पिछड़ों का वोट चाहिए, इसलिए वो बयानबाजी करते हैं, वो सम्मेलन करते हैं, वो सारी चीज़ें करवाते हैं। पिछड़ों का सम्मान करेंगे, लेकिन पिछड़ों का अगर सम्मान करना है तो यहाँ पिछड़ों की जो घोटाला हुआ है उनके साथ आरक्षण में, उनको पूरा करिए। और मैं विपक्ष से भी ये बात कहता हूँ कि अगर आप लोग भी पिछड़ों के हितैषी है तो ये बात उठाइए, हमको हमारा न्याय दिलाइए, तब तो आप पिछड़ो, क्योंकि पिछड़ों की जितनी संख्या है वही निर्धारित करती है कि यूपी में सरकार किसकी बनेगी। यहाँ 15% निर्धारित नहीं करेगा, यहाँ 85% निर्धारित करेगा कि सरकार यूपी में किसकी बनेगी। लेकिन उस 85% को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है, और जब कोई आवाज़ उठाता है तो कह दिया जाता है ये सिर्फ प्रायोजित पार्टी के गुंडे हैं, कहीं भी हम लोग जाएं। तो बस माननीय योगी जी से ये कहना है कि आप अगर पिछड़े के हितैषी हैं, आप अगर अपनी सरकार भविष्य में फिर से बनाना चाहते तो हमें हमारा हक दीजिए, हमें हमारा आरक्षण पूरा करिए। जो 146 दिन की तपस्या है उसको पूर्ण करवा दीजिए, हम लोग अपने घर चले जाएंगे। बस इतना मेरा योगी जी से कहना है। धन्यवाद। तो कुल मिला के अभ्यर्थी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 146 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक मांग है कि जिस तरह से आरक्षण में घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष तौर पे जांच की जाए और इनको इनकी जो नियुक्ति है वो प्रदान की जाए। इन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाली 23 तारीख को एक बार ये फिर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिससे एक बार ये कोशिश करेंगे कि एक बार फिर ये सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करें। अनुराग के साथ पांडेल, पी न्यूज़, लखनऊ।